रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मेरे भोलेनाथ के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने भी शिव गुरु भाई बहन हैं उन सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मेरे माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कहानी एक पंडित पंडितान की है। कहानी एक सास और शिव शिष्य बहू की है। एक पंडित पंडितान थे। पंडित जी जो थे तो पंडित जी बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन पंडितान को थोड़ा भी आस्था पूजा पाठ में नहीं था। पंडित पंडितान को एक लड़का था। वह लड़का जब बड़ा हुआ, शादी योग्य हुआ, तो पंडित जी से बोले कि एक अच्छी संस्कारी लड़की देखिए अपने बेटे के शादी के लिए। तो पंडित जी सोचे कि मेरी पत्नी तो पूजा पाठ नहीं करती है, उसको तो पूजा पाठ में कोई आस्था नहीं है, उसको तो संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। चलो भाई, बेटा है तो बहू जो है सो संस्कार ही लेंगे, तो मेरे घर में पूजा पाठ का संस्कार होगा, पूजा पाठ करेगी। तो पंडित जी गए तो एक अच्छी संस्कारी पूजा पाठ करने वाले परिवार में एक अच्छी लड़की देखी। लड़की जो थी सो शिव शिष्या थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। यहाँ जब आई तो नई नवेली थी बेचारी, दूसरे घर का कोई जानकारी नहीं था, यानी ससुराल का कोई जानकारी नहीं था। उसकी सास तो पूजा नहीं करती थी, और सास नहीं पूजा करती थी तो पति भी पूजा नहीं करता था। तब बेचारी क्या करती, तो रात में सोते समय अपना भोले बाबा का पूजा पाठ करके अपना सोती थी, और हर हमेशा ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते रहती थी। हर हमेशा जो ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते रहती थी। तो उसकी सास अपने बेटा से बोली, यानी उस लड़की के पति से बोली कि यह जो लड़की है सो जादूगरनी है, और यह भर दिन जो है सो कुछ बोलते रहती है। यह ऐसा न हो कि यह मेरे दोनों माँ बेटा पर जादू का प्रभाव करके हम दोनों माँ बेटा को मार देगी, तो सो नहीं, इसको मार देना चाहिए। तो उसका पति बोला कि नहीं माँ, अब तो यह परिवार का एक सदस्य बन गई है, इसको कैसे मार देंगे? मार देना इतना आसान नहीं है। अगर हम इसको मार देंगे तो यह चीखेगी, चिल्लाएगी, तो पड़ोसी आएंगे और हमको फंसा देंगे। मार देना इतना आसान नहीं है, जैसी है वैसी रहने दो। लेकिन उसकी सास जो थी वह मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो वह एक तरकीब सोची, अपने बेटा को बतला दी कि अमुक जंगल में जाओ और वहाँ से बिरहनी का छत्ता जो है, बहुत छत्ता है वहाँ बिरहनी का, वो लेकर के आओ, और वह जब सोने जाएगी तो उसके घर में रख देना, और चारों बगल से केवाड़ी उबारी, खिड़की का पल्ला उल्ला जितना है उस सबको बंद कर देना। बेटा भी वैसा ही था, गया माँ के कहने पर, और झोला में बिजली का छत्ता लाया। तो बिजली का दर्द तो सब लोग समझ में करते हैं, जो एक काटता है तो कितना दर्द होता है, जिसको उतना काटेगा तो क्या होगा। लेकिन भोलेनाथ जिस पर सहाय हैं तो उसको कोई क्या बिगाड़ सकता है। वह उसको सोने के लिए, जब उसकी पत्नी बोली, सबको खिला पिला करके जब उसकी पत्नी सोने गई और अपने पति से जाकर के बोली सोने के लिए, तो उसको तो दोनों माँ बेटा के मन में कलाई था। तो उसका पति बोला कि जाओ तुम सो जाओ, तुम थकी हुई हो, सो जाओ, हम आ जाएंगे। जा कर के खिड़की के बारी जितना था बंद कर दिया और बिजली का खोता रख दिया। भोलेनाथ का ही तो कृपा है, भोलेनाथ के भक्त को कौन क्या बिगाड़ लेगा। वह जो बिरहनी था वह बुनिया में परिवर्तित हो गया, और जितना उसके शरीर पर बिरहनी गया वह सब बुनिया में परिवर्तित हो गया, और झोला में जितना बिरहनी था वह सब बुनिया में परिवर्तित हो गया। सवेरे बहू उठी तो देखी कि पूरा उसके शरीर पर बुनिया था। तो सोची कि आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, हनुमान जी हमको बहुत सारा प्रसादी दिए हैं। इतना बुनिया लेकर के और गई अपने ससुर को देने के लिए। ससुर बेचारे को, पंडित जी को क्या पता था। पंडित जी बेचारे अपना जितना बहू बुनिया दी खूब खुश होकर के खा लिए।
ये दोनों माँ बेटे के मन में तो कलाई था। ये दोनों माँ बेटा सोचा कि यह तो बुनिया नहीं बिरनी है, हम लोग नहीं खाएंगे। बस ये दोनों माँ बेटा बोला कि नहीं, हम प्रसादी नहीं खाएंगे, तुम जादूगरनी हो, तुम जादू की है, तुम हमको जादू से मार दोगी। एवं कुछ कुछ सुना दी उसको। वह बेचारे ले गई बुनिया को और अपने घर में रख दी प्रसाद समझ करके। अब पंडितान और तरकीब लगाने लगी और फिर बेटा को कही कि बेटा, यह तो बहुत बड़ा जादूगरनी है, यह जरूर हम दोनों माँ बेटा को मार देगी। देखो कि कितना बड़ा जादूगरनी है कि इसको हम बिरहनी का खोता दिए और यह मरी नहीं, बुनिया में परिवर्तित हो गई। बेटा बोला कि छोड़ो माँ, क्या होगा, है तो है, अपना काम करती है हर हमेशा, क्या जरूरत है, जादूगरनी है या कुछ है, घर का सदस्य है, रहने दो। तो पंडितान बोली नहीं, इसको तो मैं मार करके ही छोड़ूंगी। फिर बेटा को बोली कि सपेरा से 8-10 ठो सांप लाने के लिए। बेटा गया, 8-10 ठो सांप सपेरा को पैसा दे करके ले आया। सपेरा को तो पैसा से मतलब था, कुछ करे आदमी सांप को, उससे उसको क्या मतलब है, वह तो अपना पैसा कमाता है, उसको पैसा मिल गया, बस सांप दे दिया 8-10 ठो। फिर वह दोनों माँ बेटा जो था सो फिर घर में सांप रख दिया। फिर बहू अपने पति को बोली जा करके सोने के लिए, तो उसका पति बोला नहीं, अभी हमको नहीं सोना है, हमको अपने माँ से बात करना है। दोनों माँ बेटा जो था भर रात कान दिए हुए था कि आज तो यह निश्चित मर जाएंगे। वह सांप जो था सो गहना में हीरा जवाहरात में परिवर्तित हो गया। तो सवेरे बहू उठी तो देखी कि कितना हीरा जवाहरात उसके शरीर पर है, उसके झोले में है। सब तो समेट करके एक तो झोला में कर दी और सास को जा करके दे दी और सास को बोली कि माँ जी, सो हीरा जवाहरात गहना सब आदमी ऐसे बहू के देह पर फेंक करके रखता है कि इसको तिजोरी में आदमी सहेज करके रखता है। सो सास को देने गई तो सास तो समझ रही थी, उसका पति भी समझ रहा था कि यह गहना नहीं है, यह तो सांप है, हमको डस लेगा, यह जादूगरनी है, ये अपने जादू से हम दोनों माँ बेटे को मार डालेगी। नहीं उसका पति लिया और नहीं सास ली, फिर ला करके रख दी। फिर माँ बोली कि देखो बेटा, यह कितना बड़ा जादूगरनी है, यह जरूर मेरे दोनों माँ बेटा को जरूर मार देगी, एक न एक दिन मार देगी। फिर बेटा बोला कि छोड़ दो, क्या होगा, जादूगर है तो है, घर में है अपना, तुमको क्या बिगाड़ रहा है, क्या बिगाड़ रही है, अपना मुंह से कुछ बक रही है तो उसे तुमको क्या बिगाड़ रहा है, छोड़ दो, रहने दो। फिर माँ बोली कि नहीं, मैं तो इसको मार करके रहूँगी, जाओ लोहार के यहाँ और एक बड़ा तलवार बना करके लाओ। वही किया बेटा, एक बहुत बड़ा तलवार लेकर के लाया और सोचा कि आज इसको काट देंगे। बस वही बात हुआ। अब बूढ़ी जो थी सो पंडिताएं जो थी सो फूले नहीं समा रही थी। उसको मन में हो रहा था कि आज तो यह जादूगरनी मेरी जो बहू है वह आज तो जरूर मर जाएगी। बस जैसे ही ऐसे उसका बेटा तलवार उठाया बहू को मारने के लिए कि भोलेनाथ उसको लोहे का बना दिए और वह मार नहीं पाया। वो हाथ उठा करके खड़े रह गया और उसका शरीर जो था वह पत्थर का हो गया। सास जो थी वह सोच रही थी कि आज तो बहू मर गए और पड़ोसन जो है सो हमको देखने आएगी, गांव समाज का लोग हमको देखने आएगा, हम बोलेंगे कि पता नहीं डकैत मार दिया, कौन मार दिया पता नहीं, हमको कोई पता नहीं। 12 ठो बहाना अपना मन ही मन तरकीब सोच रही थी। बहुत लेट हुआ, बेटा का घर नहीं खुल रहा था तो खूब धक्का दे तो घर नहीं खुल रहा था। उसका बेटा तो पत्थर का हो गया था और बहू तो जिंदा थी। किसी तरह केवाड़ी को तोड़ करके वह घर में घुसी तो देखी कि बेटा मेरा पत्थर का हो गया है और हाथ में तलवार लिए हुए है। बस वह रोने लगी तो बहू अचका करके उठी, बोली कि माँ जी क्या हो गया है, तो आप क्यों रो रही है। तो वह बोली कि तुम जादूगरनी हो, तुम मेरे बेटा को पत्थर बना दी हो, मार दी हो। तो बहू होशियार थी, बहू बोली
कि माँ जी मैं अपने सुहाग को क्यों मार दूंगी, मैं तो भोलेनाथ का नाम जपते रहती हूँ। आपको तो कुछ हमको बताना चाहिए कि जादूगरनी है कि क्या है, आपके मन में क्या सब चल रहा था, हमको क्या पता, हम तो भोलेनाथ का पूजा करते हैं। तो नहीं तुम ही मार दी हो। तो वह पंडिताइन जो थे सो सारा अपना जैसे जैसे की थी, जैसे बेचनी ला करके दी थी, सांप ला करके दी थी और तलवार मंगाई, सारा कहानी बहू को सुनाई। तो बहू बोली कि माँ जी इतना जो आप चाल चली वह हमको शुरू में ही आप बोल दे थी। भोलेनाथ के शिष्य को, भोलेनाथ के भक्त को जब कोई कष्ट पहुँचाता है, आघात पहुँचाता है तो भोलेनाथ वहाँ पर स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। भोलेनाथ अपना दर्शन दिए तो वह पंडिताइन जो थी सो भोलेनाथ से माफ़ी मांगी और बहू से भी माफ़ी मांगी। बहू को बोली कि मैं तुमको पहचानी नहीं, इसके चलते हम इतना किया। भोलेनाथ से भी माफ़ी मांगी। जो पढ़ी लिखी लड़की रहती है वह अनपढ़ घर में जाती है तो उसको बहुत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। वह तो पूजा पाठ करने वाली थी और यहाँ तो पूजा पाठ का नामो निशान नहीं था, दान पुण्य का कोई नामो निशान नहीं था। और जब वह पूजा करती थी तो वह इसको जादूगरनी समझती थी। उसके चलते इतना तरकीब भी सोची, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से उसका कोई भी तरकीब जो था वह सफल नहीं हुआ। और ये जो शिव शिष्य थे, शिव भक्त थे, उसका जीत होते रहा। जो भोलेनाथ का शिष्य है, जो भोलेनाथ का पूजा करता है, उसको कोई भी दुश्मन कुछ नहीं प्रहार कर सकता है, कुछ नहीं आघात पहुंचा सकता है। कहावत है कि जकर नाथ हो या भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई। धन्यवाद।